हेलो, गुड आफ्टरनून मेरे भाई, आ जाओ जी। नो वन इज सिटिंग इन द चेयर। आ जाओ मेरे दोस्त। और अभी बेटा वर्ब की प्रैक्टिस धुआंधार अपनी चालू है। जरा वर्ब की प्रैक्टिस को देख लो एक बार। देखो जी, फटाफट से एक बार एरर्स को देख लो, फिर इसके फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। अच्छा टॉपिक है। देखो, जैसे कि एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा, आई डू नॉट नो अबाउट यू बट आई थिंक ही विल नॉट पास। अच्छा, ये नहीं, इसके सेकंड पार्ट ये था ना कंफ्यूजिंग। यहां से ये जो सेकंड पार्ट है, पहले पार्ट में तो कॉन्सेप्चुअल एरर है, उनकी तो जरूरत नहीं है। जो मेन है वो ये है, जो मेन पार्ट है वो ये है जिसमें वर्ब की आपको फॉर्म्स याद करनी है, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स की। जैसे मैंने इसमें बताया था, उसने एक शार्प नाइफ लिया और फाड़ दिया कवर को, तो उसकी क्या होती है, ठीक है, टॉर्न नहीं होती सेकंड फॉर्म, तो हमने इसमें एरर निकाल लिया। नेक्स्ट मीटिंग कैन बी बोल्ड नहीं, क्या की जाएगी, होल्ड। होल्ड नहीं हेल्ड, क्योंकि होल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्ड, और यहां पैसिव वॉइस आएगा कैन बी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट, ठीक है, ही लॉस्ट, लॉस नाउन होता है, ठीक है, तो ये लॉस्ट किया उसने, तो लूज करना, ठीक है, उसकी वर्ब यूज होनी थी। फिर मैंने बोला बॉर्न आउट, बॉर्न ये नहीं, बर्नट आउट होना था, तो हमने इसकी फॉर्म यूज की। ये तो सिंपल है। फिर हमने लिखा देयर वॉज वेरी हैवी रेन लास्ट नाइट। ओवरफ्लोन, ओवरफ्लोड नहीं होता, क्या होता है ओवरफ्लो की थर्ड फॉर्म, ओवरफ्लोड, याद रखनी है। फिर हमने देखा भाई, नो कंट्री कैन एंड्योर इट्स फाउंडेशन बट नॉट लेड डीप इन द मटेरियल प्रोस्पेरिटी। अब देखो जरा 6 से जरा चीजों को समझने की आप कोशिश कर देना, ठीक है भाई। 6 पे आ जाइए एक बार फटाक से, सारे के सारे बच्चा पार्टी छठे क्वेश्चन पे पहुंच जाए एक बार। वेरी गुड बेटा। अब ये जो लेड है ना, इस वर्ब को थोड़ा सा एक बार समझ लीजिएगा, मैंने बताया भी था आपको, और शॉर्ट में मैं आपको एक बार उस चीज को समझा भी दूं कि क्या वर्ब है और क्या क्या चीजें यहां पर ये कंसीडर करती है। देखो, जैसे एक वर्ब होती है, ये तो नहीं, ठीक है, लाई, LI और E, एक वर्ब होती है क्या, लाई। अब इस लाई वर्ब का मतलब जो होता है, या लाई से पहले मैं आपको बताऊं, एक तो लाई होता है कि कुछ भी चीज आप फ्लैट पोजीशन पे लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, अगर आप उसके लिए इसको आप यूज करते हो, तो ये लाई जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। लेटा हुआ होना, रखा हुआ होना, भाई हिंदी लिख लेना, लेटा हुआ होना, रखा हुआ होना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बेटा ले, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेन, और अगर आईएनजी लगाना है तो आप लाइन कर देते हैं, ठीक है, LYING। रखा हुआ होना, लेटा हुआ होना, बैठा हुआ होना, ठीक है, उस तरीके की पोजीशन के लिए आप लाई कर लेते हैं, जिसको आप बोलते हो, ठीक है। जैसे वो बेड पे लेटा था, ही ले ऑन द बेड, वो बेड पे लेटा था, तो लेटा हुआ होना ले है, फटाफट से देखिएगा। तो ये हुआ भाई पहला, लाई का मतलब होता है लेटा हुआ होना, सेकंड फॉर्म ये है, और ये इसकी थर्ड फॉर्म। दूसरा, एक वर्ब होती है ले, LAY, इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है लेट। सेकंड भी लेड होती है, थर्ड भी लेड होती है, ठीक है, और अगर आईएनजी लगाओगे तो LAYING हो जाएगा। तो इस लाइन में, इसमें बेड पे लेटा हुआ है, ही इज लेइंग या ही इज लाइंग, ही इज लाइंग ऑन द बेड, लेइंग नहीं। अब सर ये ले का मतलब क्या होता है भाई साहब, किसी चीज को रखना, इसका मतलब क्या है, रखना। जैसे किताब उस पर रख दो, ठीक है, किताब उसको रख दो, तो मैंने बोल दिया आई विल ले दिस बुक, मैं इस किताब को रख दूंगा, आई विल ले दिस बुक, हाँ, ऑन द टेबल, मैं इस किताब को टेबल पर रख दूंगा। तो इसका मतलब है रखना, इसका मतलब है लेटना या रखा हुआ होना। ये कौन सी वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। तो ये इसका दूसरा मीनिंग हो गया मेरे भाई। तो एक दो मीनिंग आपको क्लियर हो गए, ठीक है जी। सर एक और कौन सा होता है, तीसरा एक होता है भाई मेरे लाई,
जिसकी सेकंड फॉर्म लाइट और थर्ड फॉर्म लाइड होती है, इसकी आईएनजी की भी लाइंग होती है। इसका मतलब होता है झूठ बोलना, झूठ बोलना, लाई बोलना, झूठ बोलना। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। जैसे होता है ना, आई लाइड टू हिम, मैंने उसे झूठ बोला था। आई लाइड टू हिम, मैंने उसे झूठ बोला था। भाई इसकी फॉर्म से याद कर लो, आपको ऑटोमेटिकली काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बहुत क्विक आपको रिवीजन दे दिया बेटा, इसका ध्यान से देखिएगा। तो जब हम इसको यूज करते हैं तो हमने बोला यार हाँ ये कह रहा है तो लेड डीप। अब आपने बोला अगर यहां ये देखेंगे तो यहां लेड वाली सेंस तो नहीं आ रही, यहां लेन वाली सेंस आ रही है। ठीक है ना, हाँ। तो आपने बोला हाँ सर यहां मुझे गड़बड़ नजर आ रही, तो आप इस पर बेस्ड आप ये चीज करो। वेरी गुड, आगे देखते हैं। मैंने बोला एवरीवन वाज रीडिंग व्हेन सडनली द डोर बर्स्ट आउट, बर्स्ट ओपन। अब बर्स्ट ओपन के लिए भी आपको क्या करना है कि इस वर्ब का आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, बताओ यहां तक कॉपी हो बेटा, बढ़े आगे। ठीक है, अब बर्स्ट का मतलब क्या होता है? फटना। बर्स्ट का मतलब क्या होता है? फटना। तो बर्स्ट का होता है विस्फोट होना, फटना। तो वो होता है बेटा BURST बर्स्ट, BURST बर्स्ट और BURST बर्स्ट। इसका मतलब तीनों फॉर्म इसकी क्या होती है भाई? सेम होती। बैलून का फटना, नॉर्मल, तो तीनों फॉर्म इसकी क्या होती है? सेम होती है। वेरी गुड। तो इसमें कोई गलती नजर आ रही है या आपको ये सही नजर आ रहा है? बताइए महाराज। हे प्रभु, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं बेटा। सर सही नजर आ रहा है बर्स्ट। बस पेपर में एरर देगा ना तो ब्रस्टेड दे देगा, ऐसे करके एरर दे देगा। किसकी फॉर्म तो इसने सही नजर आ रही है। चलो फटाक से देखो क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं देयर विल बी सेवरल न्यू वीजा एप्लीकेशन मिलेंगी, ओपन किए जाएंगे मेट्रोज में। ठीक है, क्या करने के लिए? ताकि हेल्प हो सके, आसान कम किया जा सके प्रेशर को। एम्बेसीज पे जो प्रेशर है उसको कम किया जा सके। कम फर्क है बेटा, इजी एडजेक्टिव होता है तो वर्ब क्या होती है? ईज। वर्ब क्या होता है? ईज। तो मुझे यहां टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, मुझे एडजेक्टिव नहीं चाहिए था टू इजी, मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी टू ईज। वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9। द ट्रस्ट हैज सक्सीडेड, ठीक है, इन राइजिंग और रेज। अब देखो रेज और राइज दोनों में आपको फर्क पता होना चाहिए बेटा। मैं चाह रहा हूं इंपॉर्टेंट वर्ब जो हो फटाफट बता दूं। एक होता है राइज और एक होता है बेटा रेज। अब रेज राइज में क्या फर्क है? राइज, रोज, राइजन, ये इसकी फॉर्म होती है, वो वर्ब की फॉर्म्स हो गई। रेज, रेज्ड, रेज्ड, ये इसकी फॉर्म्स हो गई। बेटा राइज का मतलब है उगना, जैसे सूरज उगता है। रेज का मतलब है उठना, उठाना, जैसे अपने हाथ उठाओ, राइज योर हैंड। तो राइज योर हैंड नहीं, रेज योर हैंड, गलत। तो इस तरीके से एरर देगा। तो जब भी कोई चीज उठानी है, बढ़ानी है, तो बेटा वो रेज है। और खुद से ही उठना, उगना, उसके लिए क्या यूज करते हो आप? राइज। तो ये जो राइज होती है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है और ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। भाई हाथ तो उठाऊंगा मैं, क्वेश्चन तो रेज करूंगा ही मैं, तो हाथ तो उठाऊंगा ही मैं। तो राइज है सूरज उगता है, तो राइज, सूरज रेज नहीं होता बेटा, सूरज उगता है, राइज। तो राइज है उगना और खुद से जो उठाओगे किसी चीज को वो चीज हो जाती है रेज। ठीक है जी, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है यहां कि ट्रस्ट ने जो है इन राइजिंग मनी, मनी पैसा उठाना, इन राइजिंग नहीं रेजिंग मनी। राइजिंग मनी क्यों होगा? वेरी गुड, क्यों? क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट किसका होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन राइज तो ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं, इंट्रांजिटिव है, तो यहां गलत हो जाएगा। आगे बढ़ो बेटा फटाफट। द रिवर हैज ओवरफ्लोन नहीं होता, ओवरफ्लोड होता है, ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट मेरे बच्चे कहते हैं द न्यू टैक्सेशन रेट्स जो अनाउंस की गई है गवर्नमेंट के द्वारा आर बाउंड टू इफेक्ट। बेटा बाउंड टू इफेक्ट, इफेक्ट नाउन होता है और हमें क्या चाहिए यहां? वर्ब, तो वो अफेक्ट होता है। ये सिर्फ बता के छोड़ूंगा, इफेक्ट नाउन होता है, अफेक्ट वर्ब होता है, तो अफेक्ट आएगा यहां, इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट, साइन पोस्ट जो है गेट पे गार्डन के, हां उसमें लिखा है ट्रेसपासर्स जो है विल बी परस्विकेटेड। अब देखो परस्विकेटेड जो वर्ब है ये भी बच्चों को कंफ्यूज करती है। इसके मीनिंग जरा बताएगा कोई, क्या मीनिंग होता है भाई? कोई भी बंधु, भाई साहब। हाँ, एक होता है बेटा धर्म या जाति से रिलेटेड, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 पे है ना, देखो एक होता है परसिक्यूट, इसका होता है धर्म या जाति के कारण सताना, धर्म या जाति की वजह से सताना, उसके लिए यूज किया जाता है। एक होता है बेटा प्रोसिक्यूट, बोला था ना माई प्रोसिक्यूटर, तो वकील के लिए बोल देते हैं। ये होता है बेटा सजा देना।
न्याय में, जो लॉ में सजा दी जाती है कानून में, वो प्रोसिक्यूट है, और ये प्रोसिक्यूट है धर्म या जाति की वजह से किसी को सताना। अब यहां पर क्या है भाई साहब, कोई भी कुछ है तो उनको सजा दी जाएगी, तो सजा दी जाएगी, वो जाति के आधार पर नहीं सताए जाएंगे। जो यहां से, ठीक है, मैंने बोला भाई जो भी लीगल एंट्री करेगा, कमेंट पास करेगा, कुछ भी करेगा, पनिश किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। तो प्रोसिक्यूट होना था, प्रोसिक्यूटेड होना था, प्रोसिक्यूटेड नहीं होना था। तो बेटा प्रोसिक्यूट और प्रोसिक्यूट में डिफरेंस याद रखिएगा, दोनों बड़े ही काम के हैं। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में एक वर्ब आपको पता होनी चाहिए, स्ले, SLAY, ठीक है, स्ले, SLAY, इसका मतलब होता है बेटा बहुत ही खूंखार तरीके से, गंदे तरीके से किसी का मर्डर कर देना। स्ले, स्ल्यू, स्लेन, स्ले, स्ल्यू, स्लेन, तो किल करना, लेकिन बहुत ही ब्रूटली कह सकते हो, वायलेंटली कह सकते हो, ठीक है, हाँ, उसके लिए मर्डर करना। तो बेटा हमने देखा, जो हमने देखा था एरोलेन में, वेयर इट वॉज स्लीव्ड, स्लीव नहीं होता बेटा, स्लेन, इट वॉज स्लेन, क्योंकि पैसिव से बाई, तो थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, स्लेन, उसका कत्ल कर दिया गया था, उसका कत्ल कर दिया, तो उसके लिए आप किडनैपर्स ने उसका कत्ल कर दिया, तो स्लेन होगा। आगे मेरे दोस्त, द गर्ल्स जो है वॉच्ड इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप, अप्लाई किया उसने विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड। देखो बेटा, प्रैक्टिस जहां सीई होता है वो नाउन होता है और प्रैक्टिस वर्ब होता है, तो ये प्रैक्टिस तो होता है बेटा नाउन सीई, और ये प्रैक्टिस होता है वर्ब, तो हमें यहां क्या यूज करना था, वर्ब, प्रैक्टिस्ड हैंड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्रैक्टिस्ड। आगे देखो बेटा, आफ्टर माई सन हैज सर्च्ड फॉर एन आवर ही रियलाइज्ड दैट हिज पेन हैड बीन लेइंग ऑन द टेबल, टेबल पर जो उसका पेन था वो रखा हुआ था, तो बेटा वो रखा हुआ था, ठीक है, हाँ, तो लेइंग या लाइंग, लाइंग अभी अभी ये समझाई, तो एल बाई ING आएगा। नेक्स्ट बेटा, विद ओनली अ वीक टू गो टू द इलेक्शन थिंग्स आर रियली हॉटिंग अप, ठीक है, तो थिंग्स जो है अभी बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी वहां उसमें चीजों में बढ़ रही है, ठीक है, बताओ भी, तो क्या हुआ ये, नो एरर बेटा, हॉटिंग अप होता है गर्मा गर्मी बढ़ना, और वो वर्ब भी होती है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड, बेटा मैंने आपको कहा था जो फोरकास्ट होता है उसकी सारी की सारी वर्ब सेम होती है, तो वो फोरकास्टेड मत करो फोरकास्ट ऑलरेडी वर्ब होता है, फोरकास्ट, 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 वो फोरकास्टेड नहीं होता। ये पेपर में CGL का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इमिनेंट स्पीकर स्पीच थी, वो ब्रॉडकास्टेड नहीं बेटा, फोरकास्ट और ब्रॉडकास्ट दोनों सेम होते हैं, ब्रॉडकास्टेड नहीं होता, उसकी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, याद रखना, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा, लेंट, 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 जब आप किसी को पैसा उधार देते हैं, लेंट, 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 ये जो है ना आपके लिए इस वर्ब को तैयार करता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, हाँ, तो लेंड का मतलब क्या होता है बेटा, उधार देना या उधार लेना, उधार देना, और बोरो का मतलब क्या होता है, उधार लेना। तो बेटा यहां उधार दे रहे हो या उधार ले रहे हो, मुझे ये बता दो आप, उधार दे रहे हो, ठीक है, या उधार ले रहे हो। आपने बोला सर यहां तो कैन आई लैंड योर पेंसिल फॉर अ मिनट, क्या मैं आपकी पेंसिल थोड़ी देर के लिए उधार दे दूं या उधार ले लूं, ले लूं, तो बोरो होगा बेटा, उसके लिए क्या यूज होता है, बोरो, तो उधार लेना, बोरो, कुछ इस्तेमाल करने के लिए यार उधार ले लूं, बोरो, लैंड होता है उधार देना, तो बेटा क्या मैं तुम्हारी पेंसिल उधार दे दूं, अबे पागलो, उधार ले लूं, बोरो, कैन आई बोरो योर पेंसिल, लैंड नहीं बेटा। वेरी गुड, डन है, तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, ही थॉट ऑफ अ क्रूअल प्लान टू टेस्ट हिज स्किल, टू टेस्ट, बेटा उसकी स्किल को टेस्ट करोगे या टेस्ट करोगे, टेस्ट करेंगे सर, टेस्ट नहीं करेंगे, तो टेस्ट गलत है। नेक्स्ट बेटा, मैनेजर ने क्लर्क को बुलाया और पूछा वो क्या उसको हैबिट है स्लीपिंग की एट होम एज वेल, तो उसको बुलाया और पूछा, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कोई गड़बड़ नजर आ रही है बेटा, हाँ सर, पूछा, पूछा, वेदर, पूछा, पूछा, तो बेटा सेड नहीं, आस्क्ड, और उससे पूछा, उसको बुलाया और उसको कहा क्या तुम खराब करते हो अपना समय, कहा क्या, पूछते हैं ऐसे तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं बाजी, क्वेश्चन नंबर 22, आफ्टर ज्वाइनिंग द हांगकांग बेस्ड बैंक ही हैज हैड, अब देखो वेरियस डिपार्टमेंट, बेटा उसने क्या किया है, वेरियस डिपार्टमेंट को, ठीक है, हेड किया है, उसके लिए हेड या हेडेड थर्ड फॉर्म, इसके बाद थर्ड फॉर्म ये नहीं होती, आपको ईडी लगा के चलना पड़ेगा। आगे देखते हैं बेटा, टेनिस प्लेयर इजी थ्रू द ओपनिंग, अब जरा 23 में देखिएगा क्या गड़बड़ है, अरे सर फिर से वही बात है, इजी वर्ब नहीं होता, ईज वर्ब होता है, और यहां सेट है, पास्ट की बात हो रही है बेटा,
ठीक है, सेट है पास्ट की बात, तो ईज की सेकंड फॉर्म क्या होगी? ईज्ड होगी। मुझे वहां एडजेक्टिव नहीं चाहिए, ठीक है, वेरी गुड, डन है। आगे देखते हैं। यू मे नो इट इज द इंजन जो है क्लेम टू हैव ट्वाइस एज पावरफुल एज द प्रीवियस वन। अब जरा देखना बेटा, 24 बहुत ही अच्छा एरर है, ठीक है, क्या है? यू मे नो दैट, ठीक है, यू मे नो इट, शायद आपको ही नहीं पता, जो इंजन है इज क्लेम्ड, हाँ इसने क्लेम किया है टू हैव ट्वाइस, टू हैव पावर या टू बी पावरफुल, टू बी पावरफुल। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एरर है बेटा, हैव पोजेशन दिखाती है, बी का मतलब होता है होना। अगर ये इंजन पावरफुल है तो मैं क्या बोलूंगा? द इंजन इज पावरफुल या द इंजन हैज पावरफुल? द इंजन इज पावरफुल या द इंजन हैज पावरफुल? मैं बोलूंगा बेटा द इंजन इज पावरफुल। तो इंजन ने क्लेम किया है टू बी पावरफुल, कितना पावरफुल? ट्वाइस एज पावरफुल एज द प्रीवियस वन, पिछले वाले से दोगुना पावरफुल। तो दोगुना पावरफुल होना, पोजेशन नहीं बेटा, तो यहां पर क्या आएगा? बी, हैव नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, एग्जामिनर का फेवरेट है, ठीक है, मस्त है जिंदगी। आगे बढ़ो। आगे मैंने बोला बेटा द बैंक एम्प्लॉय जो है हैव ऑलवेज वेरी पंक्चुअल एंड ऑनेस्ट। हैव या हमेशा, आर या बेटा हैव। अगर मैं बोलूंगा यू हैव पंक्चुअल या यू आर पंक्चुअल, क्या बोलूंगा मेरे बच्चे? यू हैव पंक्चुअल या यू आर पंक्चुअल? 25 सर यू आर पंक्चुअल बोलूंगा, तो हैव नहीं। ये सेम क्वेश्चन यहां, अगर एडजेक्टिव गिवन होगा तो लिंकिंग वर्ब आएगी, पोजेशन वर्ब थोड़ी ना आएगी बेटा। नेक्स्ट, आई वॉज बीइंग, अरे आई वॉज बीइंग थोड़ा ना आ जाएगा क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है, और बेटा लिंकिंग वर्ब में क्या होता है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नॉनसेंस होती है, तो वहां से आप बीइंग हटा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, ऑनेस्टी ऑलवेज हैज एंड विल ऑलवेज बी ग्रेट वर्च्यू। तो ऑनेस्टी हैज या ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू? ऑनेस्टी इज है और हमेशा रहेगी, हैज नहीं बेटा, क्योंकि एडजेक्टिव है, और जब भी एडजेक्टिव होगा बेटा तो उससे पहले लिंकिंग वर्ब आएगी, पोजेशन वर्ब नहीं आएगी। तो 27 में भी आपको ये नजदीक गलती नजर आ रही होगी, ठीक है। अब जो आगे की वर्ब है वो सारी की सारी बेटा ऐसी ही है। जैसे अब आप ये देखो, डिड नॉट, बैड, डिड नॉट, हैड भी नहीं आना था, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड नॉट हैव आ जाएगा। तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन अब आपके ऐसे होंगे कि आपसे वो बन जाएंगे। जिस वर्ब का भी मीनिंग ना पता हो या अटको, तो मैंने कहा आपको कि गूगल करके सर्च करो। अब जो मुद्दा है बेटा, वो वर्ब में एक और मुद्दा हमारे सामने आता है कि इसके फिल इन द ब्लैंक्स। एग्जाम में क्या करता है? फिल इन द ब्लैंक्स भी वर्ब के अच्छे खासे बना के वो दे देता है। तो अब इसके फिल इन द ब्लैंक्स को बड़े ध्यान से सुनना, और यहां मैं अपनी स्पीड कर दूंगा अब थोड़ी सी स्लो, क्योंकि हो सकता है आप इन चीजों में फंसो, और इसमें फंसने का एक ही काम है बेटा, वोकैब वोकैब वोकैब। बेटा ये जो वर्ब के एरर्स हैं, वर्ब के फिलअप्स हैं, वर्ब के फिलअप से, और ये वोकैब है। अब आपकी वोकैब कितने % अच्छी है वो डिपेंड करेगा इनके आंसर्स आप कैसे करते हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए तैयार हो जाओ, और डिपेंड करेगा, मैंने पहले ही बोल दिया बेटा कि वर्ब के जो फिलअप्स हैं वो डिपेंड करेगा आपकी वोकैब पर। ठीक है जी, चलिए तो वोकैब के लिए तैयार हो जाएं। अब यहां से अब पता चलते हैं बेटा किस कैसे क्या करना है, चीजों को ध्यान से समझते हुए चलिए। अगर हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर अगर मीनिंग ना देखें तो वर्ब मुश्किल पड़ जाएगा। मुश्किल पड़ जाएगा भाई, बिल्कुल ये बात करेक्ट है, और इसमें कोई संदेह, कोई दो राय नहीं है। अगर आप उसके मीनिंग ही नहीं देखोगे तो आपके लिए वो चीजें क्या पड़ जाएंगी? बहुत अच्छे लेवल पे अच्छी खासी मुश्किलें पैदा कर देगी। लेकिन कोई नहीं, चलो समझते हैं बेटा। पहला देखो, कहता है क्रेस्ट फॉलन बाय हैविंग, ठीक है, डन पुअरली ऑन द कैट। गौरव जो है बिगेन टू क्वेश्चन हिज एबिलिटीज। यार उसको ये लगने लगे यार मैं तो मतलब क्या मैं कुछ हूं या नहीं हूं, मेरी औकात है या नहीं है। हाँ, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है डैश खत्म हो गया। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया। अब आप खुद से सोचिए, अगर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म ही हो गया तो बेटा क्या उसको आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपीज करोगे? अपीज तो पॉजिटिव वर्ड है, नहीं आना चाहिए, ठीक है। बताओ बाजी, क्या उसके कॉन्फिडेंस को आप अपीज करोगे? नॉनसेंस बेटा। प्लेकेट शांत करोगे, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस शांत करो। अब आप बोलो जयदीप सर मुझे तो प्लेकेट का ही मतलब नहीं पता, सर मुझसे ना वर्ब के फिलअप्स नहीं होते। ओ हो चू, वर्ब के फिलअप्स नहीं है ये वोकैब के फिलअप्स हैं। ये वोकैब के फिलअप्स कहो इनको। वो तो मैंने इस वर्ब टॉपिक में इसलिए डाल दिए, वोकैब याद करो और ये फिल इन द ब्लैंक्स करो।
हर एक का हिंदी मीनिंग बता दूंगा तो अपने आप करोगे। तो क्या बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका शांत, प्लेकेट करने का मतलब होता है कोई गुस्सा है उसको शांत करना। नहीं सर। एज्यूम करेगा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वो, नहीं सर। एलिवेट अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका एलिवेट बढ़ गया, अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, ऐसी तैसी हो गई, फेल हो गया और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो गया, डिस्ट्रॉय, खत्म हो गया। तो बी ऑप्शन के अलावा बाकी सब नॉनसेंस है। अब बेटा इनका मतलब अगर आप नहीं पता तो आप कैसे आंसर करोगे मेरे लाल? चलो कोई बात नहीं, सीखते हैं, सीखने सिखाने की तो बात है। वट डैश द पेशेंट टेक आफ्टर द डॉक्टर गॉन फ्रॉम द वार्ड। तो उस पेशेंट ने वट डैश द पेशेंट टेक, बताओ। अब टेक है बेटा, पेशेंट ने क्या लिया था, पेशेंट ने क्या लिया था जब डॉक्टर जा चुका था, तो दो फिल इन द ब्लैंक्स है, एक यहां है बेटा, देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या आएगा, हैड, और बेटा आफ्टर के बाद क्या आता है, पास्ट ऑफ पास्ट, तो ये हैड गॉन होना था। अब बाद में हेड आना चाहिए, तो ये भी हेड नहीं, ये भी हेड नहीं, ये भी हेड नहीं, ये रहा हेड, इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक हो गया। तो इसका मतलब यहां क्या है, डिड, इसलिए इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म। सो व्हाट डिड द पेशेंट टेक, पेशेंट ने क्या लिया था आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन फ्रॉम द वार्ड, जब डॉक्टर वार्ड से चला गया था। क्या ये वोकैब कह रहा था, ग्रामर, ये ग्रामर है, और ये क्या थी ऊपर, वोकैब। तो बेटा जो ग्रामर बेस्ड फिलिप्स होते हैं आप उसको यूं बना दोगे, ग्रामर बेस्ड फिलिप्स आप बहुत जल्दी बना दो, लेकिन वो वोकैब बेस्ड होते हैं वो मुश्किल पड़ेंगे बिना वोकैब याद किए। कोई बात नहीं मेरे शेर, याद करते रहो। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3। इट इज पॉसिबल दैट, जो आधार है कैन बी मिसयूज, आधार कार्ड क्या पता मिसयूज कर लिए जाए, बट द पॉसिबिलिटी ऑफ डैश, द पॉसिबिलिटी ऑफ डैश कैन नॉट बी द डैश फॉर आर्ग्यूइंग दैट द लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन जो पॉसिबिलिटी है इस चीज के होने की, वो ये नहीं कह सकती कि कानून की जरूरत नहीं है यार, ऐसा नहीं कह सकती। तो बेटा बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ किसकी, पॉसिबिलिटी कहता है जो आधार है वो हो सकते हैं मिसयूज कर लिए जाएं, बट जो पॉसिबिलिटी है डैश होने की इनकी, हाँ वो कैन नॉट बी डैश, ठीक है। अब देखो बाकी सब में तो ग्राउंड ही है, वो आधार नहीं हो सकती ये बहस करने का कि कानूनी नहीं होना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी किसकी, मिसयूज होने की, तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए बेटा। बताओ भाई, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए पाजी। क्या, इट इज पॉसिबल दैट आधार कैन बी मिसयूज, बस द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज, ये मिसयूज होने की जो पॉसिबिलिटी है, मिसयूज बेटा नाउन भी है, वेरी गुड, फॉर ऑफ प्रेपोजिशन के बाद, तो मिसयूज होने की जो पॉसिबिलिटी है कैन नॉट बी द ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब ये फर्श वर्ष नहीं है बेटा, आधार, ये आधार नहीं हो सकती ये बहसबाजी करने के लिए कि कानून की ही जरूरत नहीं, कि आधार, माना कि आधार का मिसयूज हो सकता है, लेकिन उसका मिसयूज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ये आधार तय नहीं कर सकती कि कानून ही नहीं होना चाहिए, सी ऑप्शन। आओ मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। तो फ्रॉम द टाइम ऑफ, ठीक है जॉन, वेस्टर्न जो डेमोक्रेसीज हैं हैव डैश विद द क्वेश्चन ऑफ वीमेन सेक्सुअल डैश विदाउट विच इक्वालिटी इज एन एम्प्टी शेल। बताओ अब जरा यहां पर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 महाराज। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा वो इंट यहां से आएगी, वुमेन सेक्सुअल क्या होगा, सोवरेनिटी, सोवरेन है, प्रतिष्ठा, नॉनसेंस, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ऑटोनॉमी। अब क्या होना चाहिए, वर्ड बड़ा ही, ठीक है, वहां से आ जाएगी बेटा। तो अगर एक इक्वेलिटी दिखानी है कि मेरा भी आधार है, मेरा भी आधार है, तो उसके लिए कौन सा शब्द यूज होता है, कौन सा शब्द यूज होता है, ऑटोनॉमी क्या होता है बेटा, ऑटोनॉमी अपने जो अधिकार हैं, अपने जो अधिकार हैं, तो सेक्सुअल ऑटोनॉमी क्या होता है, वुमेन के जो अधिकार हैं, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा, अपने जो अधिकार हैं, ठीक है, द राइट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, राइट ऑफ अ पर्सन, अपने जो अधिकार हैं मुझे अपने आप को हैंडल करने के लिए, मेरे जो अधिकार हैं। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कहता है ऑफ वुमेन सेक्सुअल ऑटोनॉमी। बेटा सेक्सुअल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि वो जो अपने अधिकार हैं उनको करने के, वो उनको गवर्न करते हैं, आप उन पे कुछ थोप नहीं सकते। अब आप बोलो सर हमें तो ये पता ही नहीं, तो बेटा ये वोकैब कमजोर है, आपकी ग्रामर नहीं है, ये तो वोकैब का पार्ट है ना बेटा।
अच्छा, डेमोक्रेसी आपको पता ही है, क्या वुमेन सेक्सुअल डेमोक्रेसी होगी? नहीं होगी। वुमेन सेक्सुअल लिबर्टी, लिबर्टी तो छूट होती है बेटा, आजादी। आजादी नहीं, वह अधिकार, औरतों के अधिकार, अपने अधिकार आपके हाथ में है, तो आजादी की भी सेंस ऑलरेडी इसमें आ गई। तो आजादी की बजाय मुझे यही ऑप्शन करना पड़ेगा, यही ऑप्शन करना पड़ेगा। तो जो वुमेन के अधिकार है उनके बारे में बात हो रही है बेटा, ठीक है, अधिकार के बारे में। डन, वेरी गुड। सर ग्रैपल क्या होता है? ग्रैपल होता है बेटा GRAPPLE, ये वर्ब है, ठीक है। ग्रैपल क्या होती है? वर्ब। क्या होता है बेटा? होल्ड करना, होल्ड करना, किसी चीज को, अपने अधिकारों को होल्ड करना, होल्ड समथिंग, तो गेट द होल्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज को अपने काबू में करना, होल्ड करना। तो क्या कह रहा है वो? कहता है जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं हैव ग्रैपल्ड, हैव, वो होल्ड कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, किसी चीज पे पकड़ बनाना है, इस चीज पे पकड़ बना चुके हैं, किस चीज पर? वुमेन सेक्सुअल ऑटोनॉमी पर। क्यों? क्योंकि जिसके बिना इक्वेलिटी हो ही नहीं सकती, ठीक है। ग्रैपल का मीनिंग होता है बेटा किसी चीज को होल्ड करना। डन है। और जो बेटा मैं फिलिप्स आपको होमवर्क दूंगा जिनमें, तो उनके भी जहां मीनिंग में फंसो गूगल करो, ग्रैपल का मीनिंग जो है वहां देखो बेटा कि ग्रैपल का मतलब क्या होता है सर। तो ग्रैपल का मतलब होता है होल्ड करना। तो जिसका भी नहीं पता हो उसका मीनिंग देखो। डन है, कर लिया कॉपी? और जो मैं लिखाता जा रहा हूं उसको तो कॉपी करते ही चलो, उससे तो शर्माना ही नहीं है। हो गया ना कॉपी? बढ़ू आगे, चलो जी। नेक्स्ट बेटा, हाउ लॉन्ग डैश यू हेयर, कितने टाइम से आप यहां रह रहे हो? बेटा अगर कितने टाइम से यहां रह रहे हो तो ग्रामेटिकल है, इसको तो कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ कितने टाइम से आप यहां क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। कितने टाइम से आप यहां काम कर रहे हो? कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? 5वां आपको बताना है। कितने टाइम से आप यहां काम करो? बेटा हाउ लॉन्ग क्या हुआ? ड्यूरेशन। मेरे बच्चे क्या ड्यूरेशन कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती है? नहीं जयदीप सर, ड्यूरेशन कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आती है। क्या मेरे बच्चे ड्यूरेशन यू के साथ हैज आता है? नहीं आता। क्या ड्यूरेशन बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आती है? आती है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आती है? आती है। लेकिन क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में बेटा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट से पहले? सर सब्जेक्ट से पहले आनी थी, तो ये भी गलत, ये सही। अब उन गधेयों का क्या करें जो ये भी आंसर गलत करने लग रहे हैं? मुर्गा बना के मोमबत्ती जला के नीचे रख दो ताकि नीचे आते मोमबत्ती की आग लगे और दिमाग तक जले। हद मचा रखी है। अरे छोटे बेटा जो ग्रामर बेस्ड है कम से कम उनमें तो गलती मत करो। चलो वोकैब बेस्ड गलती हो रही है, कोई बात नहीं, वोकैब याद करेंगे बेटा, पाप धुल जाएंगे। ग्रामर के पाप कैसे धुल जाएंगे यार? इतना आसान है टेंस का मुद्दा ही। आ जाओ आगे बढ़ो। ये देखो, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। मर्जर्स आर बीइंग डैश, ठीक है, डैश एज द वे टू हैव ओनली बिग स्टॉक बैंक्स विच विल देन हैव इनफ डेप्थ इन देयर बैलेंस शीट टू टेक केयर ऑफ फ्यूचर प्रोविजनिंग नीड्स एंड ऑल्सो कीप लैंडिंग डैश टू अचीव रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा बैंकिंग से रिलेटेड बात है, बैंकिंग से रिलेटेड बात है। जो मर्जर्स होते हैं, मर्जर्स मतलब जो मर्ज हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, वो क्या बन रहे हैं? वो डैश, आर बीइंग डैश, वो थोड़ा सा ये बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं अभी पता चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो बिग स्ट्रॉन्ग बैंक्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो उनके पास इनफ अपनी बैलेंस शीट है ताकि वो फ्यूचर प्रोविजंस का ध्यान रख सकें और कीप लैंडिंग, और उधार देते रहें, ठीक है, लैंड उधार देना, लेना नहीं, और उधार देते रहें ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ बनी रहे। तो बताओ बेटा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अब देखो, लैंडिंग डैश, लैंडिंग क्या बेटा? वर्ब, वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो लैंडिंग ह्यूज, लैंडिंग मैसिव, लैंडिंग लार्ज, लैंडिंग बिग, लैंडिंग ग्रेट। आप क्या करोगे? अरे यार ये तो सारे ही सही लग रहे हैं, ताकि बहुत ज्यादा अमाउंट उधार दे सकें। तो बहुत ज्यादा अमाउंट, लैंडिंग ह्यूज, लैंडिंग बिग, लैंडिंग मैसिव। देखो बेटा ह्यूज का मतलब क्या होता है? मैसिव, मैसिव का मतलब क्या होता है? बिग, बिग का मतलब क्या होता है? लार्ज, लार्ज का मतलब क्या? ग्रेट। साले सारे सिनोनिम है, सारे एक दूसरे के सिनोनिम है। अब जब सारे एक दूसरे के सिनोनिम है तो बेटा इस पे मत सोचो, यहां सोचो मेरे बच्चे। कहां कह रहे? ये यहां सोचो। अब तो यहां क्या आएगा? क्योंकि ये तो उसने बेवकूफ बना दिया। लैंडिंग लार्ज, लैंडिंग बिग, लैंडिंग मैसिव, बिग भी हो सकता है, लैंडिंग ह्यूज भी हो सकता है। हाँ, लैंडिंग डैश, इतना अमाउंट करें टू अचीव रैपिड ग्रोथ, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो।
तो बेटा अब कहां सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा मर्जर्स अब क्या बनते जा रहे हैं। मर्जर्स मतलब जो बैंक मर्ज हो रही हैं तो वो और ज्यादा क्या बन रही है, मजबूत बन रही होंगी। ठीक है, यही तो बेटा पॉजिटिव आएगा। एक बात बताओ, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, क्या होना चाहिए बताओ। पॉजिटिव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा देखो अब क्या करें, मर्जर्स आर बीइंग डैश, थोड़ा सा बन रहे हैं एज द वे टू हैव बिग स्ट्रॉन्ग बैंक। अब वो क्योंकि बड़े बैंक बन चुके हैं इसलिए वो उनके पास बहुत सारा है बैलेंस शीट में, अब इनफ अमाउंट है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उधार दे सके। ले जाओ ले जाओ उधार ले जाओ, तो लोन देने के लिए इच्छुक हैं वो। अगर लोन देने के लिए इच्छुक हैं तो मर्जर्स आर बीइंग एलोर्ड। एलोर्ड का मतलब होता है, एलोर्ड होता है पटाया हुआ होना। एलोर्ड होता है बेटा पटाना, लुभाना, बेवकूफ बना देना होता है ना। एल्योर करना, पटाना, किसी को पटा के बेवकूफ बना। क्या भाई एक बात बताओ, बैंकों के लिए या मर्जर्स के लिए शब्द सही है बेटा, नेगेटिव सेंस है? नहीं नहीं। पफ्ड, पफ्ड होता है फूला, जैसे पफ्ड होता है ना फूला, यहां मतलब होता है पफ्ड का मतलब, तो वो नॉनसेंस है ये भी यार। अच्छा दूसरा बेटा ब्लस्टर्ड, क्या वो ब्लस्टर हो रखे हैं? अब ब्लस्टर भी कैसा वर्ड होता है बेटा, नेगेटिव। तो आप बोलोगे सर ब्लस्टर के भी यहां सेंस नहीं आ रही कि भैया ब्लस्टर मीनिंग को यहां पर कर दो। क्या होता है बेटा, अग्रेसिव होना। ब्लस्टर होता है फट गया जैसे, अग्रेसिव होना, गुस्सा। भाई गुस्सा होंगे वो? नहीं होंगे। एम्पलीफाइड, एम्पलीफाइड होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कह रहा, तो मैंने एम्पलीफायर, एम्पलीफायर हो गया ना, और बेहतर साउंड कर रहे हो आप। एम्पलीफायर, एम्पलीफाई करना, बढ़ा चढ़ा के कहना। नहीं, तो कौन सा ऑप्शन बचा ये? तो टाउट का मतलब क्या होता है बेटा? टाउट का मतलब होता है किसी को कुछ काम करने के लिए मनाने की कोशिश, परसुएड करने की कोशिश करना बेटा, परसुएड करना लोगों को ताकि वो कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदे। तो हर बैंक का या हर कंपनी का एक ही मोटिव होता है बेटा, क्या करना? टॉट करना। टॉट का मतलब क्या हो गया? ठीक है, परसुएड करना। ये स्पेलिंग होती है इसकी TOUT। ठीक है, तो कुछ खरीदने के लिए, खरीदने ऐसे लिखेंगे ना, कुछ ऐसे लिख लो, कुछ बाय करने के लिए परसुएड करना, कुछ खरीदने के लिए मनाना, परसुएड करना। ठीक है, कुछ खरीदने के लिए परसुएड करना। डन है? तो भाई मेरे ये पक्का सही है। तो बैंक्स क्या है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा क्या बन रही है, टाउटेड। टाउटेड मतलब एक ऐसे व्यक्ति या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे कंपनी जो अपने आप में लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा परसुएड करेंगे, ले लो ले लो ले लो। तो बैंक्स क्या चाहती हैं, ज्यादा से ज्यादा लोन ले और इकोनॉमिक ग्रोथ होती चली जाएगी। क्यों? अब वो मर्ज हो रहे हैं, इसका मतलब ये बिग तो था ही, उसमें तो कोई झंझट ही नहीं। वेरी गुड। अब एक बात बताओ बेटा, किसका एरर? वो कैब का। ग्रामर से इसका कोई लेना देना नहीं। चलो आगे देखो। तो इस तरीके से सीखो। नेक्स्ट देखो बेटा, दे हैव बीन, ये ग्रामर है। ग्रामर है तो आप खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। सेवंथ आप खुद बता दो भाई। अब ग्रामेटिकल अगर चीज करोगे तो ग्रामेटिकल तो आपका दिमाग खुद दौड़ना चाहिए। हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, तो क्या आएगा बेटा? वेरी गुड, क्या आएगा? ट्राइंग। दे हैव बीन ट्राइंग, तो वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक हफ्ते से कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आओ जी क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 में कहता है डैश द नेपाल कनेक्शन बाय कंप्लीटिंग इट्स प्रोजेक्ट्स देयर एंड डैश केयरफुली ऑन द, ठीक है, मैदेशी इशू। कोई इशू चल रहा होगा, ये मतलब उसने जो ये क्वेश्चन दिया है ये पक्का न्यूज़पेपर से उठाया गया है। बताओ। अब इसका तो मीनिंग पता ही बेटा, सीमेंट फास्टन होता है बांधना, सीट बेल्ट वगैरह बांधते हो जैसे आप, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। लंबर का मतलब होता है बेटा किसी को ये मतलब काम सौंपना, ठीक है, काम सौंपना, या उसके लिए बोलते हैं कोई काम सौंपना। ट्रेड करना, हाइकिंग भी आप जानते हैं, ठीक है, मार्चिंग भी आप जानते हैं, एम्बलिंग भी आप जानते हैं, ये होता है काम सौंपना। कोई भी चीज काम सौंपना, ये इसका मीनिंग हो। स्ट्रेंथिंग आप जानते हैं, मजबूत बनाना। स्ट्रेंथिंग आप जानते हैं बेटा, मजबूत बनाना, ठीक है। मजबूत बनाना। एम्बल होता है बेटा पैर घिसड़ाते हुए चलना, आराम से चलना, पैर घिसड़ाते हुए आराम से चलना। ट्रेडिंग, ट्रेड करना। हाइकिंग, हाइक करना। मार्चिंग, ठप ठप मार्च करना। तो एक बात बताओ, कोई भी इश्यू बेटा
डैश केयरफुली ऑन द, ठीक है, इशू। किसी भी इशू पर आप आराम से चलोगे, चलना सेंस है नहीं। किसी भी इशू पे आप मार्च करोगे नहीं। तो दो तो बिल्कुल डफर, नॉनसेंस। सो बेटा सबसे पहले तो मैंने डी और ई को काट दिया, ठीक है, डी और ई को काट दिया। अब बेटा किसी भी, ठीक है, ट्रेडिंग केयरफुली, क्या उस इश्यू पे ट्रेडिंग करनी थी? नहीं। क्या उस इश्यू पे हाइकिंग करनी थी? नहीं। तो इसीलिए मीनिंग पता होना चाहिए हो भाई। तो स्ट्रेंथिंग द नेपाल कनेक्शन, नेपाल कनेक्शन को हमें मजबूत बनाना है, और उसको मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? उस चीज को सौंपना होगा केयरफुली, ठीक है, इस इश्यू पर। तो ये चीज तो सेंसिबल है। तो विदाउट वोकैब तो दिक्कत आ जाएगी। वोकैब के, ये वोकैब के क्वेश्चन है भाई। वर्ब में क्यों डाल दिए सर आपने? भाई ये वर्ब ही तो है सारी। इसलिए बच्चा क्या कहता है, सर वर्ब के जो फिलअप्स है ना, उनमें बड़ी दिक्कत नहीं आ रही है छोटे, तो बेटा मीनिंग नहीं देख रहा, तो गूगल खोल के नहीं बैठ रहा है, तो ऐसे ही सोच रहा है कि ये क्वेश्चन कर लेगा तो ऐसे ही। क्यों? क्योंकि बेटा ये चीज ग्रामर है, तो ग्रामर तुझे पता होनी चाहिए। वोकैब तो बेटा वोकैब पढ़ और कर। चलो मेरे शेर, अब क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। डॉक्टर्स हैव एडवाइज यू टू टेक रेस्ट। डॉक्टर ने तुम्हें एडवाइस किया कि आराम कर लो भाई। यू डैश वर्क सो मच और एक्सर्ट योर सेल्फ। तो तुम्हें ज्यादा काम तुम नहीं करोगे, नहीं कर सकते, या नहीं करने की जरूरत है। तो बेटा एक बात बताओ, कौन सा मीनिंग सूटेबल है? यहां ग्रामर है ये, तो कौन सा मीनिंग सूटेबल है बेटा? डॉक्टर्स ने आपको आराम करने के लिए सलाह दी है। यू डैश वर्क सो मच एंड एक्सर्ट योर सेल्फ। तो तुम, वेरी गुड, तो तुम्हें जरूरत नहीं है ज्यादा काम करने की। ये सेंसिबल मीनिंग है। तो मीनिंग निकालना तो 100% पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 10, विच चाइना डैश अराउंड इट्स बैकयार्ड, इंडिया डैश आउट द रेड कार्पेट फॉर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के लिए बोला ड्यूरिंग हिज रिसेंट 5 डे विजिट टू द कंट्री। आप देख लो भाई, सब में रोल्ड है, इंडिया रोल्ड आउट, रोल्ड आउट, रोल्ड आउट। तो इसका मतलब यहां तो एग्जामिनर कुछ आपसे नहीं पूछना चाह रहा। एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि भाई इनका मीनिंग आपको पता है या नहीं पता है। अब आप बोलोगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का आप आंसर कर दोगे, बस आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं, है ना। बेटा मॉडलिंग क्या होता है? मॉडलिंग का मतलब होता है कहीं भी लूटने जाना, लूटना, ठीक है, आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, लूटना, लुटेरे, उनके लिए शब्द यूज करते हैं। तो विद चाइना डैश अराउंड इट्स बैकयार्ड, आपको पता है, तो ये होता है लूटना। तो वो देखो उसका मीनिंग है, मैं नहीं बताऊंगा कौन सा मीनिंग है, मैं सिर्फ आपको क्या कर रहा हूं, उनके मीनिंग बता दे रहा हूं, ठीक है, मीनिंग बता रहा हूं। नेक्स्ट होता है फ्रॉलिंग। बेटा फ्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? चोरी चोरी चुपके चुपके कहीं घुसना। फ्रॉल करने का मतलब होता है टू मूव क्वाइटली, चोरी चोरी चुपके चुपके मूव करते चले जाना, घुसपैठ करना, ठीक है, घुसपैठ करना, चोरी चोरी चुप चुप जा रहे हो, किसी चीज का आप शिकार करने जा रहे हो, फ्रॉल करना, ठीक है, उसके लिए बोल देते हैं बेटा फ्रॉल करना। तो फ्रॉलिंग जो मीनिंग है वो ये मीनिंग यहां पर दे रहा है। तो अब सोचिए क्या वो चीज भी सही थी, उसके लिए मुद्दा पता होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट है मेरे बच्चे क्रीपिंग। अब जब आप क्रीपिंग को देखोगे तो क्रीप करने का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्रीपिंग का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना, टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके तो ये था। रोमिंग, आपको पता है रोमिंग मतलब वो आपका इलाका नहीं है, वो आपका इलाका नहीं है, ठीक है। तो पर्टिकुलर रोम करना होता है इधर उधर टहलना बिना किसी पर्पज के। कैसे लिखो इसको? रोमिंग, टू वॉक विदाउट एनी पर्पज, ऐसे ही घूमना यार, बस घूम रहे हैं विदाउट एनी पर्पज, विदाउट एनी एम, विदाउट एनी पर्पज, वॉक करना, मूव करना, ठीक है, ऐसे ही। तो बिना किसी पर्पज के इधर घूमना उधर घूमना, तो उसमें आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लॉइटरिंग, लॉइटरिंग का जो मीनिंग होता है बेटा उसका होता है बिल्कुल जी रोमिंग का सिनोनिम, यही मीनिंग है, बिल्कुल जी इसका सिनोनिम। वेरी गुड। अब बताओ वहां कौन सा मीनिंग आपको सही लग रहा है?
with dash around its backyard, India dash red carpet Prime Minister during his recent 5। बेटा यहां दो देखो, एक तो ये बकवास मीनिंग, एक ये दो। अब मेरे पास दो ऑप्शन तगड़े हैं, बी और सी। दो ऑप्शन आपके पास तगड़े हैं 10th में, बी भी और सी भी। ट्रॉलिंग का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता मूव करना या इंतजार करना कब शिकार आएगा या कब कोई व्यक्ति आएगा जिसको हमने शिकार बनाना है, वैसे तो ये भी ट्रॉलिंग भी सही है। क्रीपिंग का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता चोरी चोरी चुपके चुपके आगे बढ़ना। तो बेटा दोनों में से दोनों ही ठीक मीनिंग दे रहे हैं, दोनों ठीक मीनिंग दे रहे हैं। तो इसका भी मतलब है आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना या बैठ के इंतजार करना। ठीक है, बढ़े बैठ के इंतजार कर रहे हो, शिकार कर डालेंगे मारने के उद्देश्य से। इसका भी ये है, तो दोनों सही है। तो बेटा पेपर में आप बी चुन सकते थे, क्योंकि क्रीपिंग और प्रॉलिंग दोनों सेम ही सेंस देते हैं। बट प्रॉलिंग में क्या आ जाता है कि आपकी शिकार की इंटेंशन, कि आप आएंगे और कोई आएगा तो आप उसका क्या कर डालोगे, शिकार कर डालोगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्रीपिंग और इसमें अगर आप देखोगे तो दोनों का मीनिंग कुछ ना कुछ सेम ही जाता है बेटा, चुपचाप सावधानी से चलना। हाँ, लेकिन इसका मतलब होता है कोई देखे ना, चोरी चोरी चुपके चुपके। लेकिन उसका मतलब है चोरी चोरी चुपके चुपके जा रहे हो और नीयत आपकी किस चीज की है, शिकार की। नीयत है आपकी शिकार की, अटैक करने की नीयत। तो वो अटैक करने की नीयत भी हमें चाइना में डालनी थी, तो इसलिए प्रॉलिंग बोल दिया हमने। क्रीपिंग आप सिंपल है, चुपचाप सावधानी से चलना, धीरे धीरे आगे बढ़ना। ठीक है, जैसे बेटा मैंने बोला ट्रैफिक है क्या, आपने बोला द ट्रैफिक इज क्रीपिंग, द ट्रैफिक इज क्रीपिंग, ट्रैफिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए क्रीपिंग हमने अवॉइड किया बेटा और प्रॉलिंग को चुन लिया। ट्रैफिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ना। लेकिन प्रॉलिंग में बिल्कुल ऐसा आ जाता है बेटा, धीरे धीरे आगे नहीं, चुपचाप से आगे बढ़ना, और इस नियत से ताकि आप शिकार कर सके, ताकि आप शिकार कर सके या अटैक कर सके किसी व्यक्ति पर, उसके लिए प्रॉल यूज होता है। एनिमल जो हंट करते हैं ना, ये चीज भी है। डन है बेटा। तो शिकार ढूंढता कोई भी आदमी है, कोई भी जानवर है, इधर उधर मूव कर रहा है, उसके लिए। वेरी गुड, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो बेटा, अब लिखा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है ना। अच्छे क्वेश्चन वो कैब के क्वेश्चन 11। एज न्यू दिल्ली ट्राइज टू जेंटली डैश काठमांडू इनटू अकोमोडेटिंग द एस्पिरेशंस ऑफ, ठीक है, मेदीज who dash 1/3 of Nepal's population, जो नेपाल पॉपुलेशन का 1/3, ठीक है, 1/3 रखता है, 1/3 रखता है। तो रखता है क्या होगा बेटा, कंसिस्ट, कंप्राइज, कंप्राइज, कंसिस्ट, कंप्राइज। क्या कंप्राइज होगा बेटा, कंसिस्ट नहीं, कंप्राइज होगा, कंप्राइज होगा। तो ये कंसिस्ट वाला ऑप्शन गया, कंसिस्ट वाला ऑप्शन गया, कंप्राइज हो सकता है बेटा। कंप्राइज 1/3 नेपाल जो नेपाल पॉपुलेशन का 1/3 रखता है, तो कंप्राइज करना। वेरी गुड। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या बच गए, कंप्राइज तो ये भी कट गया, कंप्राइज तो ये भी कट गया, अब आपके पास ये बच गया पंच। पहला क्या है, पंच, तो जेंटली पंच। ओहो बेटा, मुक्का मारेगा क्या, मुक्का मारने की सेंस वहां है? आपने बोला नहीं सर। डन है, नहीं, पंच मुक्का तो नहीं मारेगा। तो न्यू दिल्ली ट्राई कर रहा है कि उस चीज को आगे लेके बढ़े, होता है ना, आगे बढ़ाए, तो पंच तो नहीं होता बेटा, तो आपका पंच कट गया। ठीक है, वेरी गुड। सर नज क्या होता है बेटा? नज होता है किसी चीज को पुश करना, पुश समथिंग, आगे बढ़ाना किसी चीज को आगे बढ़। अगर इंसान को नज करोगे तो इंसान को धक्का मारोगे, अगर नॉर्मल किसी चीज को आप नज करोगे तो उस चीज को आप क्या कर रहे हो, आगे बढ़ाए, आगे उस चीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो नज यहां ठीक लग रहा है कि आप उस चीज को पुश कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो। अब आपके पास आया नैग। नैग करने का मतलब होता है बेटा कंप्लेन करना। नैग करने का मतलब क्या होता है, क्या लिख दें, कंप्लेन करना, है ना, किसी के पीछे ही पड़ जाना, परेशान कर देना, कंप्लेन करना समबड़ी की, तू तो ये कर रहा है, तू तो ये कर रहा है, तू तो ये कर रहा है। जैसे माँ बाप है, ठीक है, माँ बाप हैं, तो मेरे माँ बाप मुझे बोलते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं कि मेहनत कर ले, मेहनत कर ले। सो माई पेरेंट्स आर नेगिंग एट मी। नेगिंग होता है बेटा, ठीक है, कंप्लेन ही करते रहना कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले।
ठीक है, कि किसी के पीछे ही पड़ जाना कंप्लेन करते करते, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। तो बेटा कंप्लेन करते करते न्यू दिल्ली पीछे तो नहीं पड़ रहा उसके, क्योंकि शब्द ही जेंटली है। तो जेंटली उस चीज को क्या कर रहा है, काठमांडू को इनटू अकोमोडेटिंग द एस्पायरेशन, तो उसको पुश कर रहा है वो काम करने के लिए। तो ये सेंस सही है। तो ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, पंच भी नहीं कर रहा। फर्स्ट होता है बेटा धमकी, धमकी भी नहीं दे रहा। हम धमकी सेंस भी क्या है, हाँ नॉन सेंस यूज हो जाएगा कि अगर हम धमकी कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो वो भी नॉन सेंस हो गया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। सर गॉड क्या होता है, GOAD, बेटा किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को आक्रोश दिलाना, गुस्सा दिलाना। ठीक है, गुस्सा दिलाना। तो भाई मेरे इनका मीनिंग देख लो, बस मीनिंग निकालने के बाद कौन सी सेंस। तो बेटा सिर्फ ये कह देना कि ये नहीं बनता या ये नहीं हो रहा सर, ये नहीं हो रहा, वो गलत। वेरी गुड। तो आसान क्या है, मीनिंग। सर मीनिंग पता, जब आप मीनिंग बता रहे हो हम तो आंसर बता दे रहे हैं सर, बस। तो बेटा फिर क्यों अपनी कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा रहे हो, मतलब कोई नहीं है ना दुश्मन, तुम खुद ही हो अपने। तो इसको ये मत कहो बेटा आपकी वोकैब वीक है, ये कहो आप, ये मत कहो आप ग्रामर नहीं जानते। अगर कोई भी वर्ब का एरर मेरे बच्चे मैं आपको ग्रामर बेस्ड दूंगा, ग्रामर पर बेस्ड में कोई भी एरर दूंगा तो आपका उसमें स्कोर आएगा 100%, और वोकैब बेस्ड दूंगा तो आपका स्कोर आएगा उसमें 50%। क्यों? क्योंकि आपकी वोकैब अभी कमजोर है। तो सर मजबूत कैसे होगी वोकैब? याद करने से होगी भाई। 100 दफा समझा लिया, वोकैब याद करते रहो। सर हम तो कर रहे हैं, तो बढ़िया है बेटा, पेपर तक करके जाएगा, तो क्यों चिंता करें। अच्छा एक बात बताओ सर, पेपर में कोई ऐसी वोकैब आ गई जो मुझे आती ही नहीं, तो कोई बात नहीं बेटा, छोड़ के आनी पड़ेगी। बट ऐसा होता नहीं, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर सारी वोकैब वो प्रीवियस ईयर देता है, और जो मैंने किताब आपके लिए वोकैब की बना रखी है उसमें सारा किताब प्रीवियस ईयर है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर है उसमें। तो सारे वर्ड आपके लिए, फिर यहां जो मिलती जाए याद करते चले जाओ भाई, इसका कोई दूसरा रास्ता थोड़ी ना बेटा। तो जो भी नई वोकैब मिले या कुछ भी मिले उसे याद करते चले जाओ, आसान है। चलो तो अब बेटा आराम से देखो, ये तो कर लोगे, ये तो ग्रामर बेस्ड है, अब इनको कर लोगे। तो बेटा इन्हीं क्वेश्चंस को या इनको, ठीक है, मेरे कराने से या वो चीज आपको कुछ नहीं बनेगी, चुपचाप से इनको क्या करते रहो, इनकी वोकैब याद करके इन क्वेश्चंस को कर लो। अब तो आपका वो जो डर है, खौफ है, अब वो फिल इन द ब्लैंक्स का कट गया होगा। ये नहीं कि सर आप करा दो, बेटा मैं तो फिर 500 करा दूं, 1000 करा दूं, वो भी कम है। जब तक आप अपने आप वोकैब याद करके नहीं करोगे, तो ये जितने भी हैं देखो ग्रामर बेस्ड हैं, उनको तो आप ये वोकैब बेस्ड है, देख रहे हो वोकैब बेस्ड है, फिर ग्रामर बेस्ड है, फिर वोकैब बेस्ड है, फिर ऐसे देखोगे ना, ये देखो वोकैब बेस्ड है, ये ग्रामर बेस्ड है, फिर अगला सर वोकैब बेस्ड आ गया, फिर अगला सर वोकैब बेस्ड आ गया, फिर अगला देखो वोकैब बेस्ड है, फिर अगला ग्रामर बेस्ड है। तो ग्रामर बेस्ड आराम से बनेगा, वोकैब बेस्ड आपको बनाना पड़ेगा बेटा, वो आहिस्ता से उससे बनेगा नहीं। फिर भी मैंने इसलिए कहा था आपको वोकैब जो वर्ब है अच्छा टॉपिक है, क्योंकि उसमें वोकैब भी इंक्लूड है। तो अपनी वोकैब बढ़ाइए ताकि इन एरर्स को करने की जो कैपेबिलिटी आपकी बन पाए। ठीक है, डन है बेटा। चलिए तो अब कल मुलाकात करेंगे, मजे लीजिए, चीजों को रिवाइज कीजिए, इनको अब प्रैक्टिस करना, आप बचे हुए फिल इन द ब्लैंक्स को, हर शब्द का मीनिंग देखना, मीनिंग लिखना रजिस्टर में, इस वर्ब का ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, मुझे ये नहीं पता, उन गूगल से देख के और प्रॉपर उसको लिखो। ऐसे नहीं हवाबाजी जैसे मैंने भी लिखवाए, ऐसे लिखो उनके मीनिंग, फिर देखो इसका ये आंसर क्यों आ रहा है, अरे हाँ ये मीनिंग निकल रहा है, टिक। तो लिखने हैं वोकैब। तो आज मैं ये कहूंगा वर्ब वोकैब अपना सारे फिल इन द ब्लैंक्स करके और उनके मीनिंग लिखते हुए चलना रजिस्टर। ठीक है, चलो बेटा बाय।